आज का हृदय की कार्य प्रणाली। हृदय की कार्य प्रणाली। तो विद्यार्थी, जो हृदय की कार्य प्रणाली आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो हृदय की कार्य प्रणाली होती है, ये 2 चरणों में संपन्न होती है। ये हृदय की कार्य प्रणाली 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण तो होता है इसका हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन, जिसको हम हार्ट बीट बोलते हैं। हार्ट बीट फर्स्ट टाइम के लिए हृदय स्पंदन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाली जो कार्य प्रणाली है उसको बोलते हैं हृदय चक्र। दूसरी कार्य प्रणाली होती है हृदय चक्र, यानी दूसरा चरण हृदय चक्र, या इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है ना, इस प्रकार से हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल, है ना। अब इसकी हम बात कर रहे हैं, देखिए इधर हिंदी में लिख लो आप लोग, ठीक है। कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र। तो विद्यार्थियों, हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा और सुंदर टॉपिक है। और इससे पहले हमने हृदय में क्या क्या होता है सारी चीजें हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर ली थी। किसी भी बालक को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि भाई हमने जो चीज पढ़ी है वो हमारे समझ में नहीं आई, ठीक है ना। पहुंचने के लिए आपके पास बहुत सारा समय था, 4 बजे से लेकर के 4 बजे तक 24 घंटे होते हैं, किसी टाइम आप पहुंच सकते हो। इसलिए समस्या आ गई, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं, देखो आगे हृदय स्पंदन की। तो वैसे तो आपको बताया मैंने कि जो मानव का हृदय होता है, मैंने पहले भी बता चुका हूं, जो मानव का हृदय है ना, वो एक प्रकार का पेशी अंग है भाई। कैसे अंग है, कैसा अंग है, पेशी अंग है। क्योंकि इसमें अपन लिख सकते हैं कि ये कैसा, किस प्रकार का अंग है। हम पहला चरण पढ़ेंगे इसका, इससे पहले हम 2-4 बातें कंफर्म कर लेते हैं। जो हमारा हार्ट है ना, वो एक प्रकार का पेशी अंग है भाई। कैसा है, पेशी अंग, ठीक है। और इस पेशी अंग में क्या नहीं होती, तंत्रिकाएं नहीं होती। तंत्रिकाएं नहीं होती, लेकिन क्या होता है, कुछ तंतु होते हैं। कुछ क्या होता है, तंतु होते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। हमारा जो हार्ट है उसमें क्या होते हैं, तंत्रिकाएं नहीं होती और कुछ तंतु होते हैं, जैसे कि पुरकिंजे के तंतु, है ना, ये हमने देखा था। हाँ, तो विद्यार्थी पेशी अंग के बारे में मैंने बताया कि जब जो हृदय होता है ना, उस पर कंट्रोल पेशियां करती है। क्या करती है, पेशियां। ऐसे हार्ट को हम क्या कहते हैं, जिस जिस हृदय पर क्या होती है, कंट्रोल पेशियां करती है, वैसे हार्ट को हम बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। क्या बोलते हैं, मायोजेनिक हार्ट। तो विद्यार्थी, जो हमारा हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है। कौन सा हार्ट है, मायोजेनिक। तो मायोजेनिक हार्ट कहने का कारण यही है कि ये पेशियों का बना होता है। और हमारा हृदय होता है, ये एक प्रकार से एक पंप की तरह कार्य करता है, इंजन की तरह कार्य करता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हमारे जो हृदय होता है यानी शरीर का इंजन है, ये शरीर का इंजन, ठीक है ना, ये शरीर का इंजन होता है, ठीक है। इसके बारे में हम ये देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमारी प्रणाली पे आ जाते हैं। और ये जो हृदय स्पंदन होता है या हृदय चक्र होता है, तो ये कैसे शुरू होता है, ठीक है। तो हृदय चक्र जो होता है विद्यार्थियों, हमारे पास सबसे पहले तो स्पंदन स्टार्ट होता है, हृदय की प्रथम धड़कन, ठीक है ना। हृदय की प्रथम धड़कन होती है विद्यार्थियों, और ये प्रथम धड़कन है ना, देखो हाँ एक बात है, आप सब जानते हो कि एक तो होती है भ्रूण अवस्था। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि भ्रूण अवस्था, भ्रूण अवस्था। तो भ्रूण अवस्था कौन सी होती है और गर्भावस्था कौन सी होती है। तो विद्यार्थी, जन्म का जो समय होता है 0 से लेकर के लगभग 60 डेज या 90 दिन के आसपास पहले, तो 90 दिन के पहले पहले उसको भ्रूण कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, 3 महीने के पहले पहले उसको भ्रूण कहा जाता है। उसके बाद उसको 3 महीने के बाद उसको गर्भ कहा जाता है। लगभग 3 महीने से 6 महीने की अवधि हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, गर्भ कहा जाता है, ठीक है। और 6 महीने से लेकर के 9 महीने को उसको गर्भस्थ शिशु कहा जाता है। ये चीजें याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को कि जो बालक होता है उसकी जो 0 से लेकर के 3 मंथ तक का टाइम होता है, वो उसकी भ्रूण अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, भ्रूण अवस्था। तो हमने बहुत सी बार पढ़ा है कि भ्रूण अवस्था में जो हृदय की धड़कन सबसे ज्यादा 167, लगभग 167 बार से भी अधिक होती है ये धड़कन। तो पहली बार क्या होता है, भ्रूण अवस्था से जब हृदय का विकास होता है, ध्यान देना, हृदय का विकास होता है तो उस समय क्या होता है, बालक का हृदय धड़कना शुरू होता है। और हृदय का धड़कना शुरू होता है वो फेफड़ों से नहीं होता है, तो वो होता है
उस समय क्या होता है, लगभग जो हृदय का धड़कना शुरू होता है 3 महीने 2.5 महीने के आसपास। तो उस समय क्या होता है, बालक को जो माता होती है ना, उस माता को उल्टी आती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये होता है। पुराने जमाने में उस उल्टी को देख करके पता लगाया जाता था कि भाई जो महिला है ये क्या है, गर्भवती है, ऐसे। तो निचली आना, उल्टी आना, ये ऐसी चीजें होने लग जाती है। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको। तो भ्रूण अवस्था अलग होती है, गर्भावस्था अलग होती है, गर्भस्थ शिशु अलग होता है, और लास्ट फाइनल में जब वो जन्म लेता है तब उसको हम शिशु कहते हैं। पहली बार बच्चा रोता है भाई, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है ना, वो रोता है। वो इसलिए रोता है कि उसके जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में पहली बार क्या जाते हैं, बाह्य वायुमंडल से हवा अंदर प्रवेश करती है, उसके फेफड़े क्या होने लग जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए बच्चा रोता है। ऐसा नहीं है वो डॉक्टर मारता है थोड़ा बहुत, ऐसा वो फिल्मों में देखा होगा आपने, ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर से मारता वारता नहीं है, ठीक है ना। डॉक्टर उसको सीधा क्या कर देता है, उल्टा कर ये कर देता है डॉक्टर, तो हवा उसके अंदर आसानी से प्रवेश कर जाती है, ठीक है। टांगों के बल उसको लटका देता है, ऐसे लटका देता है, जैसे बालक का सिर इधर और टांग ऐसे लटका देता है। तो उससे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब नहीं होके हवा सीधी ऊपर प्रवेश कर जाए फेफड़ों में, इसलिए उसको लटकाता है शुरू शुरू में। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, हृदय की कार्यप्रणाली। तो सबसे पहले हृदय स्पंदन की बात करते हैं, इसको हार्ट बीट बोलते हैं। आप बोल रहे हो मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है, जैसे डीजे वीजे चलता है क्या, आप कहते हो हमारी मेरी हार्ट बीट बन गई है। बीट तो साउंड होता है, जैसे बीट क्या होता है, साउंड होता है एक प्रकार का। तो ये हमारी जो हार्ट बीट के बारे में बताया, तो हम सबसे पहले हृदय स्पंदन के बारे में अध्ययन करेंगे भाई। हृदय स्पंदन की जो प्रणाली है वो बहुत ही अच्छी प्रणाली है, क्योंकि इसको हम परिभाषा भी दे सकते हैं कि हृदय के लयबद्ध संकुचन को, तो हम कह सकते हैं हृदय जो होता है, हमारे हृदय के लयबद्ध संकुचन को हृदय स्पंदन कहते हैं, हृदय स्पंदन। तो विद्यार्थी इस चीज को याद रखना, हमारा हृदय होता है उसके लयबद्ध संकुचन को हम क्या कहते हैं, हृदय स्पंदन कहते हैं। और ये हृदय स्पंदन जो प्रक्रिया है, अब इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के बताता हूं। हम हार्ट तो बनाते ही है, ठीक है। इस तरह से मैं हार्ट बना रहा हूं यहाँ आपके, क्योंकि ये अपन को पढ़ना ही है आगे। और इधर भी बना रहा हूं मैं हार्ट ऐसे। हमें थोड़ा अलग टाइप का हार्ट बना रहा हूँ ना, पहले की टाइप का नहीं बना रहा हूँ, ये इस तरह से। हमारा हार्ट है, इसको हम बना देते हैं, दो कट लगा देते हैं इधर इस तरह से। चार भी होते हैं लेकिन हम दो ही बना देते हैं इधर से। तो इस तरह से विद्यार्थी हमने हार्ट बना दिया है, और हम अभी इसको बारे में थोड़ा सा वर्णन भी करेंगे आगे, इस तरह से। हाँ ठीक है, मिले, ठीक है, यहाँ तक ही था। थोड़ा सा काम आएगा अपने, इसलिए मैंने टूटा फूटा चित्र बनाया आपके सामने हार्ट का। तो विद्यार्थी हम बात करते हैं हृदय स्पंदन की। हृदय स्पंदन की प्रक्रिया होती है, विद्यार्थी से 5 चीजें भाग लेते हैं भाई। पहले आप याद रख लेना, हृदय स्पंदन जो प्रक्रिया है इसमें हमारे पास 5 चीजें भाग लेते हैं। पहले इन चीजों के बारे में याद रख लो। पहली चीज हमारे पास भाग लेती है, हम एक एक करके पढ़ेंगे, एसए नोड। दूसरी चीज हमारे पास काम आती है एवी नोड। तीसरी चीज काम आती है हमारे पास हिच के बंडल, हिच के बंडल। और चौथी चीज काम आती है हमारे पास पुरकिंजे के तंतु। सॉरी, एवी नोड होगी, हिच के बंडल हो गए एट्रियो, और बंडल हिच पुरकिंजे के तंतु।
नोड, हिच के बंडल और पुरकिंजे के तंतु। पुरकिंजे के तंतु, है ना। तो इन चीजों के बारे में हम देखते हैं, ऐसे नोड, एवी नोड और पुरकिंजे के तंतु। यहाँ पर ये चीजें भाग लेती है पूरी की पूरी, ऐसे नोड, एवी नोड और क्या नाम से और भी चीजें भाग लेती है, लेकिन हम अभी इनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि सबसे पहली बात, हृदय स्पंदन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मैंने कल भी आपको चित्र बताया था। तो इस जगह पर यहाँ पे क्या होता है विद्यार्थी, ये हमारी क्या होती है, अग्रमाधमनी होती है। कौन सी धमनी होती है, अग्रमाधमनी की यहाँ पर एक घुंडी पाई जाती है भाई। क्या पाई जाती है, घुंडी। इस घुंडी को हम क्या कहते हैं भाई, इस घुंडी को हम नाम देते हैं एसे नोड। क्या नाम देते हैं, एसे नोड। या इसको हम वैसे भी नाम दे सकते हैं, कोटर आलिंद परोसंधि। कोटर, यहाँ पे कोटर होता है भाई, इस कोटर में विद्यमान होता है, इसलिए इसको नाम भी देता है कोटर आलिंद परोसंधि। आप हिंदी में मत याद करो, इस पे अर्थ लो, सिनो ऑरिकुलर नोड। इसका पहले का नाम क्या हो जाएगा, सिनो ऑरिकुलर नोड, ये होती है भाई। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो और भी मैंने आपको इससे पहले बता चुका हूँ मायोजेनिक क्या होता है, ये क्या होता है। तो हमारा हार्ट होता है ना, पेशियों का बना होता है, इसका कंट्रोल ये स्वयं करता है अपने आप पे, इसलिए इसको मायोजेनिक हार्ट अपन ने कहा है। और विद्यार्थी और क्या बात देखिए, तो इधर से क्या होता है, जो ये ऐसे नोड है, तो ऐसे नोड में क्या होता है, एकदम से क्या होता है, क्रमबद्ध संकुचन होते हैं। अब संकुचन कैसे होता है इसमें स्टार्ट, तो विद्यार्थी यहाँ से क्या होता है, ध्यान देना, हमारे अंगों से। अब थोड़ा सा बनाओ इधर, हमारे अंग जो होते हैं, ठीक है, इधर मान लीजिए हमारे अंग, इधर नीचे बता देता हूं मैं, ये हमारे अंग है। तो हमारे अंगों से जो अशुद्ध रुधिर होता है वो इन दोनों के माध्यम से, अग्रमाशिरा और पश्चिमाशिरा, मैं भी एक ही बना रहा हूँ, ठीक है, इसको भी बना सकता हूँ मैं, है ना। तो ये इधर से अग्रमाशिरा और पश्चिमाशिरा ये ऊपर से लाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे एक घुंडी होती है, चपटा सा एक बटन, ऐसे समझ लीजिए बटन होता है। घुंडी का मतलब क्या होता है, बटन। ऐसा एक बटन होता है, इस बटन की वजह से क्या होता है विद्यार्थियों, जैसे ये बटन क्या होता है, दबता है। जैसे ये बटन दबता है तो हमारा हृदय क्या होता है, संकुचन होना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। हृदय संकुचित होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है इस बटन के दबते, ठीक है। जैसे बटन दबता है हमारा हार्ट क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। क्या हो जाता है, संकुचित। इसके बाद यहाँ से जैसे ये संकुचन होता है इस जगह पे, अब देखो इस पहले ऐसे नोड के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से क्या होता है, जो आवेग होता है वो पहुंच जाते हैं इस जगह पर। कहाँ पहुंच जाते हैं, इस जगह पर, यहाँ पर। इसको, इस नोड को बोलते हैं हम यहाँ पर एवी नोड, एवी नोड। अब इसको क्या कहा जाए, ऐसे नोड और एवी नोड। एवी नोड का मतलब होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, या इसको बोलते हैं, हमारे पास दूसरा इसका नाम हिंदी में तो पता नहीं, आप तो ऐसे याद रख लो, ऐसे नोड और एवी नोड पे पहुंच जाता है। अब एक कैसे पहुंचते हैं विद्यार्थियों, ऐसे पहुंचते हैं तंतुओं के रूप में, ऐसे ये इनके बीच में एक संबंध होता है, ये ऐसे नोड और एवी नोड के मध्य, ये बीच का बहुत सी किताबें नहीं दे रखी लेकिन अपनी किताबों में दे रखा है। इस प्रकार से ये संबंध होता है, यहाँ से आवेग आते हैं, किसके पास आते हैं, ऐसे नोड के पास। फिर विद्यार्थी यहाँ से ऐसे नोड क्या करता है, जो आवेग होता है इन आवेगों को किसको दे देता है, ये इस प्रकार से यहाँ पे इस जगह पे दोनों हाथ के बीचों बीच लगभग इस जगह पे एक बंडल ऑफ हिज होते हैं, या हिच के बंडल लिख लो यहाँ पे, हिच के बंडल। अब आवेग हिच के बंडल के पास आते हैं। फिर हिच का बंडल क्या करता है, इन आवेगों को क्या करता है, नीले की भित्तियों में, नीले दोनों नीले होते हैं, इन दोनों नीलियों की भित्ति में क्या कर देता है, संचित कर देता है। किससे के माध्यम से संचित करता है, और ये जो आवेग है इनको बोलते हैं पुरकिंजे के तंतु, इनको बोलते हैं पुरकिंजे के तंतु। ठीक है, पुरकिंजे के तंतु होते विद्यार्थी। अब मैंने लिख दिया आपके सामने, ये चीजें हमारे हृदय के संकुचन में और हमारे हृदय के अनुशीलन में भाग लेती है। तो इन चीजों के बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं विद्यार्थियों। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऐसे नोड, ठीक है। ऐसे नोड के बारे में देखते हैं, तो वो क्या है, देखो एक छोटी सी चपटी सी रचना है भाई, ये कैसी रचना है, ऐसे नोड के बारे में दो तीन बातें लिख लेते हैं कि ऐसे नोड क्या है, ये छोटी सी चपटी सी रचना होती है, छोटी सी चपटी सी एक रचना होती है। और विद्यार्थियों
इसका निर्माण विशिष्ट पेशीय तंतुओं से होता है। ये विशिष्ट पेशीय तंतु से बनी होती है, विशिष्ट पेशीय तंतुओं की बनी हुई। तो विद्यार्थी जो हमारे ऐसे नोड है, ये छोटी और चपटी सी रचना होती है और विशिष्ट पेशीय तंतुओं से बनी होती है। और विद्यार्थी इसमें क्या होती है, ध्यान देना, ऐसे तंतु होते हैं विशिष्ट पेशीय तंतुओं की बनी होते हैं, लेकिन ध्यान देना इनमें संकुचनशीलता नहीं पाई जाती। ऐसे नोड संकुचित नहीं होता है भाई, संकुचनशीलता का अभाव होता है, ठीक है ना। ऐसे नोड में संकुचनशीलता का क्या होता है, अभाव होता है। ये खुद हृदय हमारा जैसे मान लो हमारी शर्ट पर बटन लगा होता है ना, तो हम कितना ही कुछ भी करें, शर्ट को ऊपर नीचे करें तो बटन तो शर्ट के साथ ही लेगा। जैसे ये हृदय में स्पंदन होगा तो ये उसके साथ साथ क्या होगी, अपनी जगह को बदलेगी, लेकिन ये खुद संकुचित नहीं होती। संकुचनशीलता का अभाव होता है। तो याद रखना, आपसे कहीं कंपटीशन में पूछ लिया जाए कि हमारा जो हृदय होता है, ऐसा कौन सा भाग हमारे हृदय में जो कभी संकुचित नहीं होता, तो वो पार्ट होता है हमारे पास कौन सा, ऐसे नोड। ये कभी भी संकुचित नहीं होता। इसमें क्या होती है, इसकी जो पेशी कोशिकाएं होती है ना, तो इधर लिख देता हूं मैं, इसकी जो पेशी कोशिकाएं होती है, इसकी जो सेल्स होती है, इसकी सेल्स होती है स्व उत्तेजित होती है भाई, स्व उत्तेजित। ये ऑटोमेटिक क्या होती है, उत्तेजित होती है। इनको कोई ये नहीं कहता कि भाई, इनको कोई भी नहीं कहता कि आप उत्तेजित हो, तो ये खुद स्व उत्तेजित होते हैं ऑटोमेटिक। इनको कोई भी ये नहीं कहता कि आप उत्तेजित हो और हृदय की कार्य प्रणाली को शुरू करो, ऑटोनोमस होती है। और इसको हम इसलिए कह देते हैं, और ये ध्यान देना, ये ध्रुवीकरण पैदा करती है। क्या पैदा करती है, इसकी सेल्स करती है आगे जाकर के। अब दो इधर से देखो, यहाँ पे इसकी जो सेल्स होती है वो ध्रुवीकरण करती है। क्या करते हैं, ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का मतलब होता है चार्ज पैदा करना, प्लस और माइनस का। समझ लें इस चीज को, ध्रुवीकरण का मतलब होता है प्लस और माइनस का चार्ज पैदा करना। तो ऐसे नोड के ऊपर आ रहा है, तो ऐसे नोड क्या करा, तो यही भूख गया बोले ना। यहाँ से क्या होता है, ऐसे नोड की कोशिका छोटी सी चपटी सी होती है, बहुत प्यारी सी कोशिका, सॉरी, ये ऐसे नोड विशिष्ट पेशीय तंतु से बनते हैं, जिन तंतुओं में संकुचनशीलता, यानी ये जो ऐसे नोड है ऐसे तंतुओं की बनते हैं, उन तंतुओं में संकुचनशीलता का अभाव होता है। और इसकी जो कोशिकाएं होती है, यानी ऐसे नोड की जो सेल्स होते हैं विद्यार्थियों, ऐसे नोड की सेल्स होते हैं स्व उत्तेजित होती है, ऑटोनोमस होती है भाई। इनको कोई भी उत्तेजित नहीं करता है, ठीक है। तो विद्यार्थी यहाँ पे एक चीज और देखो, स्व, और इसी कारण ध्यान देना, इसको स्व उत्तेजित लयबद्ध संकुचन कहते हैं। यानी इसी ऐसे नोड के कारण स्व उत्तेजित लयबद्ध संकुचन। अब विद्यार्थी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है भाई आपके, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मैं एक मिनट मैसेज देखता हूँ, किसका मेरे कोई जुड़ा नहीं होगा शायद, पता नहीं, आज मोबाइल नंबर बदल लिया हो किसी ने। एक सेकंड, जो मैंने बोला उसको आप एक बात आएगा, आप देखिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इसके प्रणाली की, कार्य प्रणाली की। तो सबसे पहले आपको बहुत सिंपल कार्य है, देखो ये बोर्ड की टॉपिक है और आपको क्रमबद्ध याद रखना पड़ेगा, बस केवल उल्टा पुल्टा नहीं करना। तो ऐसे नोड के बारे में याद रखना, वो तो कुछ भी नहीं है, बस इसमें कुछ भी है आपकी बुक में ऐसा नहीं दे रखा कि पुरकिंजे के तंतु काय के बने होते हैं, ये काय के बने होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। बस केवल इतना सा दे रखा है कि ऐसे नोड ये चीजें होती है। तो ये छोटी सी चपटी सी रचना है, पेशीय तंतु की बनी होती है, जिनमें संकुचनशीलता का अभाव होता है। इसी और इसकी जो कोशिकाएं होती है ना, स्व उत्तेजित होती है। क्या होती है, स्व उत्तेजित होती है, और ये स्व उत्तेजित होकर क्या करते हैं, ध्रुवीकरण कर देती है। ध्रुवीकरण का मतलब होता है विद्यार्थी, ये क्या करती है, चार्ज पैदा करते हैं एक प्रकार का। अब जैसे ये चार्ज है, ये आवेग है, ये आवेग क्या करता है, ये आवेग यहाँ से सीधा चला जाता है यहाँ पर, किसके पास, ऐसे नोड। पहले तो ध्यान देना इधर, ये क्या करेगा, जैसे विद्यार्थी ये होगा, इस स्थिति में देखो आप, ये दोनों ही आलिंद है ना, ये क्या नाम दिया इसको, ऐसे नोड, सिनो ऑरिकुलर नोड। तो ये क्या होता है, ऑरिकुलर, ऑरिकल यानी क्या होता है हमारे पास, हमारे आलिंद। तो सबसे पहले ये आवेग है ना, आलिंदों में फैलता है। किसमें फैलता है, आलिंदों में, ध्यान देना। अब इस समय क्या होता है, हमारे आलिंद संकुचित होते हैं, ठीक है ना, आलिंदों में फैलता है, आलिंद संकुचित होता है विद्यार्थी। जैसे यहाँ हमारे इधर से ध्यान देना, इधर से तो आता है अंगों से, अंगों से ब्लड किस में आ रहा है, हमारे इसमें आ रहा है, हमारे आलिंद में। और इधर क्या होता है, जो हमारे फेफड़े होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो थोड़ा सा यार, हमारे लंग्स होते हैं, इसको काट देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये तो आपने पढ़ ही लिया, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब
इधर हमारे लंग्स होते हैं ऊपर, ठीक है, ऐसे बनाता हूं मैं इनको, ये हमारे लंग्स होते हैं दोनों, ठीक है ना। तो यहां से क्या होता है, इस समय हमारे जो लंग्स होते हैं उन लंग्स से क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। वो शुद्ध रक्त किस में आता है, हमारे इधर, ऐसे समझ लीजिए इसको, ठीक है ना। शुद्ध रक्त हमारे किस में आता है, हमारे आलिंद में आता है। किस में आता है, आलिंद में। ये पहली प्रोसेस है, देखो आप इधर अभी एक ही समय हुआ है हमारे पास, अभी हृदय चक्र भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रक्रिया शुरू होगी, आने वाली प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे ब्लड आता है, अंदर आने के बाद इनमें क्या होता है, ब्लड का दाब, प्रेशर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है आलिंदों में। अब इस समय क्या होता है, ये आलिंद क्या होता है, ऊपर से आ रहा है, तो आप देखो कि हमेशा जो ब्लड होता है लगभग 75% ब्लड होता है ना, वो तो एक प्रेशर के साथ क्या जाता है, हमारे नीले में बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन जो बचता है ना, उसको भेजने के लिए जो 25% बचता है, उसको भेजने के लिए जो हमारे आलिंद होते हैं वो संकुचित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आलिंद ऐसे फैले हुए थे, ब्लड बढ़ गया, दबाव बढ़ गया, संकुचित हो जाएंगे। तो यहाँ से विद्यार्थी एक वाल होता है, मैंने बताया था, यहाँ का वाल है, उसका नाम क्या बताया था इस जगह पे, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल या त्रिवलन, हिंदी में लिखता हूं मैं, त्रिवलन कपाट। इधर का त्रिवलन कपाट और इधर का द्विवलन कपाट खुल जाता है। पहला काम ये याद रख लेना, इधर का त्रिवलन कपाट, इधर का द्विवलन कपाट खुल जाता है और यहाँ से आवेग चले जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे वापस, दोबारा से हम पहुंच गए वापस आगे वाली लाइनों पे। तो विद्यार्थियों क्या होगा, यहाँ से जो आवेग है ये किस में चले जाएंगे, ये जो हमारा आलिंद है उसकी दीवारों में चले जाएंगे, और हमारा जो आलिंद है वो दोनों आलिंद क्या हो जाएंगे, एक साथ संकुचित हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही संकुचित, और जैसे ही नीले है ना, इन नीलों के द्वारा, सॉरी ये आलिंद है ना, इन आलिंदों के द्वारा एक दाब डाला जाता है। उस दाब उसको हम बोलते हैं प्रकुंचन दाब। क्या बोलते हैं, प्रकुंचन दाब। ये प्रकुंचन दाब की वजह से ये आलिंद क्या होते हैं, संकुचित होते हैं। अब चला गया यहाँ से, अब एक कहां पे आ गया, धीरे धीरे इसके पास आया, किसके पास, एवी नोड के पास। अब एवी नोड क्या करता है, तुरंत ही इन आवेगों को, थोड़ा टाइम लगता है देखो आवेगों को, ये जो करंट यहाँ पे आया था, ये करंट चला जाता है हिज के बंडल के पास। कहाँ चला जाता है, हिज के बंडल होते हैं, यहाँ पे बंडल होता है, इन बंडल से बहुत सारे तंतु निकलते हैं। तो आवेग हिज के बंडल में आ गया, और हिज के बंडल से विद्यार्थी, तो ये आवेग जो है, ये आवेग कहाँ पे पहुंच जाता है, हमारे नीले की दीवारों में, ठीक है। अब हमारे नीले की दीवारों में पहुंच गया, अब नीले को क्या करना पड़ेगा, नीले पे प्रेशर बढ़ गया, तो जैसे ही नीले फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि अब नीले से हो सकता है नीले फट जाए। तो यहाँ से जैसे प्रेशर बढ़ता है, यहाँ के वाल खुल जाते हैं भाई, जो हमारी धमनी होते हैं, दोनों धमनियां होती है ना, इधर की ये होती है कौन सी धमनी, फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी, इधर तो होती है फुफ्फुसीय धमनी, और विद्या तो इधर होती है महाधमनी, ये वाली, ये महाधमनी। इन दोनों ही महाधमनियों में क्या हो जाता है, कपाट खुल जाते हैं, और जो कपाट खुल के जो ब्लड होता है ना, ये ब्लड कहाँ चला जाता है, इधर से तो ध्यान देना, इधर का जो ब्लड है जो अशुद्ध है, ये अशुद्ध तो शुद्ध होने के लिए कहाँ जाएगा, फेफड़ों में इस समय। और यहाँ से जो ब्लड है, शुद्ध जो ब्लड है, ये शुद्ध ब्लड शुद्ध होने अंगों तक पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे अंगों तक। इस तरह का ये एक पूरा का पूरा क्रम होता है। इसको तो हम हृदय चक्र कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हृदय चक्र। तो विद्यार्थी ये हृदय चक्र भी चल रहा है इसमें थोड़ा थोड़ा। इतना लेट कैसे हो गया आज, पूरा टॉपिक हो गया लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलते हैं आगे। तो विद्यार्थी यहाँ से जो आवेग है ना, आप इनको ये मत बोलना, हिंदी मत लिखना बिल्कुल, आप इनको इंग्लिश में लिखना, ऐसे नोट एवी नोट बस, और कुछ मत लिखना, पेपर में लिखो जब, ये तो कंफ्यूज जाओगे, कोटरालिन, नीले पारुसंधि, ऐसे हिंदी में लिखोगे तो इनको इंग्लिश में लिखना है आपको, हिंदी में नहीं लिखना है ना। तो विद्यार्थी इस प्रकार से। अब थोड़ी एक और बात बता दो, आपको लिखोगे तो आपसे, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, पहले याद रखना, जैसे ही हमारे आलिंद संकुचित होंगे तो एक ध्वनि आएगी भाई, ठीक है ना, एक ध्वनि आएगी। आप अपने हृदय पे हाथ रख के देखोगे ना, तो आपको इस तरह से ऐसे लगेगा भी, जब शांत माहौल हो ना, सुबह के टाइम पे देखना, या फिर ऐसा करना, तेज भगना थोड़ी देर, फिर हाथ लगा के देखना कि पहले क्या होता है। पहले ऊपर का भाग क्या होगा, संकुचित होगा, फिर नीचे का भाग होगा। तो पहला वाला जो भाग है ना, तो पहला वाला भाग है, उससे क्या होगा विद्यार्थी, हमारे पास एक ध्वनि सुनाई देगी हमें, उस ध्वनि को हम बोलते हैं लब। क्या बोलते हैं, लब। ये ध्वनि क्यों आती है,
बताओ, जब हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो किवाड़ बंद होते हैं कि नहीं होते हैं? बंद होते हैं। तो उन किवाड़ों के बंद होने की आवाज आती है। तो हमारे कौन किवाड़ है यहाँ पे? यहाँ पे त्रिवलन कपाट, इधर द्विवलन कपाट। ये त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट क्या होते हैं? बंद होते हैं। तो हमें एक आवाज सुनाई देती है जिसको बोलते हैं लब। क्या बोलते हैं? लब। अब आ गया हमारा ब्लड किसमें? नीलों में। अब नीलों में प्रेशर बढ़ गया। नीलों में क्या बढ़ गया भाई? प्रेशर बढ़ गया। तो यहाँ से क्या होगा? जैसे नीलों में प्रेशर बढ़ा, यहाँ नीलों से जो हमारा ब्लड है, यानी इधर वाले नीले से इधर वाले नीले से जाएगा अंगों के लिए, इधर वाले नीले से जाएगा फेफड़ों में, हमारे लंग्स में पहुंचेगा। ये लंग्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कंफ्यूजन है क्या बना रखा है? लंग्स हमारे फेफड़ों तक पहुंचेगा भाई, फेफड़ों तक पहुंचेगा, इधर से पहुंचेगा अंगों में। तो जैसे ही ये ब्लड पहुंच चुका होगा तो हमारे नीले खाली हो गए। खाली होने के बाद यहाँ एकदम से क्या होगा? वापस ब्लड में आ जाए तो कोडा टेंडी में क्या करता है? ये जो कपाट इनको बंद कर देते हैं। धमनियों के दोनों कपाट बंद हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार कपाटों के जो धमनियों पे होते हैं, फुफ्फुस धमनी पे होते हैं और महाधमनी पे होता है, वहां से उनके बंद होने की एक आवाज आती है जिसको बोलते हैं डब। क्या बोलते हैं? डब। आने वाले को लब बोलते हैं, जाने वाले को डब बोलते हैं। ठीक है ना? आने वाले को लब, जैसे ब्लड आता है कपाट बंद हो गए। किसके कपाट बंद हुए? आलिंद और नीले के मध्य वाले कपाट बंद हुए, तो आवाज आई हमें लब की। और उसके बाद जैसे ही ब्लड वापस अंगों में गया और उधर अशुद्ध रक्त को, ध्यान देना इधर से ये वाला रक्त तो जो अशुद्ध था वो फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए गया, और जो फेफड़ों में शुद्ध हो गया वो इसमें आया, और यहाँ से नीले है, नीलों से जो ब्लड है वो वापस किस में आया? अंगों में आया। ये एक प्रकार का चक्र चलता है भाई विद्यार्थी। ये 2 बार ब्लड होता है हमारे हृदय में। जो रक्त होता है ना 2 बार आता है। देखो आप कैसे 2 बार आता है? अंगों से आ रहा है हमारे आलिंद में, आलिंद से जा रहा है वापस किसमें? ठीक है ना? नीले से शुद्ध होने के लिए गया फेफड़ों में, वापस फेफड़ों से शुद्ध हो गया, आलिंद में आ गया। किस में आ गया? आलिंद में आ गया। आलिंद में आने के बाद वापस किस में आ गया? नीले में, और वापस अंगों में। तो हृदय में से रक्त है ना 2 बार गुजरता है। कितनी बार गुजरता है? 2 बार गुजरता है। इसलिए इसको क्या कहा हमने? दोहरा परिसंचरण तंत्र। एक सेकंड। क्या हुआ? हाँ तो विद्यार्थी हम बात कर रहे थे हमारे हृदय की, है ना? तो बिल्कुल सिंपल है। आपको किताब में ऐसे मत सोचना कि मैंने थोड़ी सी देर में सब कुछ पूरा हो गया। ये ऐसे याद ऐसे होता है, फटाफट पढ़ते समय ऐसा होता है। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले जो आवेग होता है, अब देखो यहाँ पर जो हमारी ये जो है ना, अब दोबारा से शुरू कर रहा हूँ मैं एक बार वापस, है ना? ये हमारे ऐसे नोड होती है। कैसी रचना होती है? चपटी सी छोटी सी रचना होती है। किसकी बनी होती है? ऐसे तैसी तंतु की बनी होती है जिनमें क्या नहीं पाई जाती? प्रत्यास्थता नहीं पाई जाती। ठीक है ना? ये प्रत्यास्थ नहीं होते, है ना? इस प्रकार से। और उसके बाद हम बात करते हैं, और इसके बाद ये ना या संकुचनशीलता नहीं होती, एक ही बात है। संकुचनशीलता या प्रत्यास्थता नहीं होती। इसकी जो कोशिकाएं होती है ऐसे नोड की, वो तो उत्तेजित होते, ऑटोमेटिक ही उत्तेजना आती है। जैसे कोई व्यक्ति बैठा है ना, तो अचानक ही क्या हो गया? जैसे किसने निकाह उससे, जैसे शादी होती है ना, मैं शादी का उदाहरण पे दे रहा हूँ। शादी होती है तो उस समय क्या करता है? औरतें क्या करती है? एक दूसरे के टसेरा देते हैं, मतलब आरोपी में बोल रहा हूँ थोड़ा सा, एक दूसरे के ठल्ला देती है और कहते तू नाच तू नाच। तो ये तो होगी बाह्य उत्तेजना। अब कोई औरत ऐसी है जो खुद ही नाचने लग जाए, किसने थोड़ी कहा उसे नाचने की, तो उसको बोलते हैं स्व उत्तेजना। वैसे ही हमारा जो ऐसे नोड है ना, ये ऐसे नोड खुद का खुद ही नाचता है, खुद के खुद ही काम करता है ना? ये चीजें होती है। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति होता है, कोई हम देवताओं के जाते हैं ना, किसी के देव जी महाराज आते हैं तो ऑटोमेटिक आते हैं, है ना? किसी के ऑटो में जैसे हम जय तो बुलाते हैं कि तेजा अभी तेजादश में निकली है, हम तेजा जी की जय बुलाते हैं, तेजा जी महाराज की जय, तेजा जी महाराज की जय। लेकिन क्या होता है? तेजा जी महाराज के साथ साथ उधर दूसरे देवता भी रहते हैं,
हमने उनको थोड़ी बुलाया था, हमने तेजस्वी को बुलाया था, लेकिन उनको मन में भी आ जाते हैं भाई हम भी चलते हैं, ऐसी स्थिति होती है। वो स्व उत्तेजना है। ये हमारी कौन सी है? ये भी स्व उत्तेजना है, हमारा हार्ट ऑटोमेटिक ये चलता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो विद्यार्थियों हम बात करें थे इधर, तो ऐसे नोट एक छोटी सी प्यारी सी पतली सी रचना होती है जो खुद की कोशिकाएं, इसकी कोशिकाएं ऑटोनोमस होती है, स्व उत्तेजित होती है। इसलिए हमारे हृदय के तंत्र को स्वायत्त तंत्र भी कहते हैं, खुद का तंत्र, खुद की सरकार, किसी का कोई ये नहीं है। और जब ये एक बार ये सरकार चलती है ना तो बदलती नहीं है हुई, ये सरकार चलती रहती है एंड तक, जब बच्चा जन्म लेता है तब से शुरू होती है ना, उससे पहले शुरू रहती है किशोरावस्था में, सॉरी भ्रूण अवस्था में। तो ये उत्तेजित होकर प्लस माइनस का एक चार्ज पैदा कर देती है। इस चार्ज की वजह से क्या होता है, हमारे जो आलिंदों में क्या, आलिंदों में फैल जाता है और आलिंदों को लगता है झटका और आलिंद हो जाते हैं संकुचित। ये हमारे आलिंद हो गए संकुचित। ब्लड कहाँ चला गया? आलिंदों से नीलों में चला गया। फिर यहाँ से अब इधर क्या हो गया, यहाँ पे लगा करंट, हिज के थोड़ा टाइम लगा, एवी नोड से हिज के बंडल पे आवेग पहुंचे और हिज के बंडल से आवेग पहुंचे कहाँ पे? पुरकिंजे के तंतु पर। पुरकिंजे के तंतु होते हैं पूरे के पूरे जो नीले होता है उस नीले की दीवारों पर फैल जाता है और करंट चला जाता है नीलों के पास। अब नीले को लग गया करंट, जब नीले को करंट लग गया तो झटका लगेगा, झटके के साथ जो ब्लड होता है वो धमनी में चला जाता है ऊपर की ओर, फेफड़ों में जाएगा, अंगों में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा फुफ्फुस धमनी के द्वारा, अंगों में जाएगा महाधमनी के द्वारा। इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। और विद्यार्थी जो हम बात करते हैं आगे पे, इसके बाद जो ऐसे नोड होता है ये कहाँ होता है, स्थिति बता रही थी मैंने आपको। ऐसे नोड है ना कहाँ पे होता है, जो अग्रमाधमनी होते हैं ना वो अग्रमाधमनी के बिल्कुल समीप होता है। और चाप जैसे होता है, आप देखना कि जब हम खेत में मोटर चलती है ना तो वो पानी जिस जगह पे गिरता है विद्यार्थियों, उसके आसपास एक चार्ज पैदा हो जाता है, यानी करंट आता है। आप अपने धार पे आप लगाओगे ना तो उस पानी की धारा में एक प्रकार का करंट होता है। ऐसे ही यहाँ से ब्लड आता है ना बाहर से आलिंद में, यानी अग्रमाधमनी के द्वारा, तो विद्यार्थियों से करंट पैदा हो जाता है। वो करंट किसके पास चला जाता है? वो करंट चला जाता है विद्यार्थियों हमारी ऐसे नोड के पास। फिर उससे वो तो होती है सो उत्तेजित है ना, उसको चुपचाप बैठी हुई है, किसी ने उत्तेजित कर दिया तो इससे वो आवेगों को, अपने आवेगों को दूसरी जगह भेज देगी। फिर विद्यार्थियों और क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्या चीज है, एवी नोड की बात करते हैं। एवी नोड कहाँ होती है? देखो एवी नोड है ना तो इसमें होती है ना, तो ध्यान देना ये पट है, यहाँ पे आलिंद आलिंद पट है, अंतर आलिंद पट है और ये अंतर नीले पट है। तो इस जगह पे होती है, ऐसी जगह पे होती है ना, ये आलिंद में होती है बिल्कुल पास में, यानी होती तो दाएं आलिंद में ही है, इसमें होती है दाएं आलिंद में, लेकिन बिल्कुल पास होते हैं आलिंद पट के पास। ये आलिंद है, इस आलिंद के पट के पास, ये पट है पूरा, मैंने बताया था आपको पटकल। तो इस पट के पास होती है आलिंद पट के पास बिल्कुल छोटी सी ये रचना होती है। ये अपने आवेगों को दे देती है, किसको? इसके बंडल को दे देती है। इसके बंडल से आवेग पहुंचते हैं नीले की दीवारों में, बस ये याद रखना। और विद्यार्थी ये जो हमारा ऐसे नोड है, इस ऐसे नोड को हम पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस मेकर। हमारे बॉडी का क्या कहते हैं? पेस मेकर कहते हैं। और ये इसको गति निर्धारक भी कहते हैं। और आपको पता होगा एक हमारे हृदय के एक संकुचन में कितना टाइम लगता है विद्यार्थियों? हमारे एक संकुचन में, जैसे ये 1 सेकंड की बात करते हैं, 0 पॉइंट, जैसे 1 मिनट की बात कर लेते हैं या 1 सेकंड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। भाई कितनी बार धड़कता है? 72 बार। अगर आप इसको गुणा करोगे तो आपकी पूरी, कल ये तो टॉपिक दूसरा है तो फिर शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम हल करेंगे। तो विद्यार्थी ये हमारे हृदय का क्या है, एक प्रश्न आएगा पूरा पेपर में, ऐसा कैसा है लिखना रहेगा आपको, क्या कह रहा है, क्या कहना पड़ेगा, ऐसा कैसा है। तो विद्यार्थी बिल्कुल सिंपल है। नोट्स मैंने शायद आपको भेज दिए हैं, आप लोगों ने लिख भी लिए होंगे। देखिए मुझे बताओ किस किस से लिखे थे, याद हो तो बताओ। नोट देखो लिख लेना, क्योंकि समय भी अपने पास कम है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो बिल्कुल याद रखना इसको, ऐसा करता है मैंने बताया जैसे इसे याद रखना। कोई कुछ पूछ रहा है? देखिए बोलो, आवाज आ रही है? मुझे कुछ पूछ रहा है कि कोई किसका स्पीकर चल रहा है? हाँ तो विद्यार्थी बिल्कुल सिंपल है। बच्चे देखो जिसको पढ़ना होता है वो जुड़ जाता है, और जहां तक बडोरा के 2-3 बच्चे जुड़ते हैं, पता नहीं बाकी और बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, उनको बहुत ज्यादा याद है, जो जुड़ते नहीं है, या फिर वो पबजी खेलते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो विद्यार्थी ये क्लास थोड़ी आज छोटी रहेगी, क्योंकि मैं दूसरा टॉपिक शुरू इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि दूसरा टॉपिक भी लगभग 1 घंटे का है ना।
इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह है जो आपसे पूछ लेता हूँ, आप उनके जवाब देना भाई। मानव हृदय जो होता है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होते है भाई? अपने स्पीकर खोल के मुझे जवाब देना, जिसको याद है वही खोले। हृदय की उत्पत्ति कहाँ से होते हुए बताओ क्वेश्चन। दो चार क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं, क्योंकि टाइम भी अपना नहीं बिगड़ेगी। मिजोरम से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करता हूँ मैं आपसे। हमारे हृदय का ऐसा अंग कौन सा है जिसमें संकुचनशीलता का अभाव होता है? हमारे हृदय का ऐसा अंग कौन सा है जिसमें संकुचनशीलता का अभाव होता है? अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बताओ जल्दी बताओ। अरे ऐसे नोड है ना, इसका मतलब कि आपको समझ नहीं आया, मैंने पढ़ाया जो, ऐसा लग रहा है मुझे तो। ऐसे नोड में तो बताया था मैंने, देखो लिख भी रखा है ना यहाँ पे। ऐसे जिनमें संकुचनशीलता का अभाव होता है, संकुचित नहीं होता है। अरे आप बताओ, बटन तो कभी बस चलती है लेकिन बटन थोड़ी चलता है, बटन तो वहां वहां रहता है ना एक जगह पे। ऐसे समझो, हमारा हृदय चलता है लेकिन उसका बटन नहीं चलता। और हृदय का बटन कौन है? हृदय का बटन है हमारा कौन? ऐसे नोड। ठीक है, ऐसे ऐसे नोट से याद रख लो। ऐसे होती है शुरुआत, हमारे हृदय की शुरुआत, हमारे हृदय का धड़कना किससे शुरू होता है? ऐसे नोट से शुरू होता है। ठीक है ना, इस तरह से ये चीजें होती है। आगे चलते हैं, आगे देखो और याद रखो, किसी को याद रखो, फोसा ओवेलिस जो छिद्र होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? फोसा ओवेलिस, बताओ भाई। फोसा ओवेलिस छिद्र होता है वो कहाँ पर पाया जाता है हमारे हृदय में? चित्र आपके सामने बना हुआ है, बताइए किस जगह पाया जाता है फोसा ओवेलिस? बताओ फटाफट, पढ़ाई भी करो भाई। पट होते हैं तीन, तीन पट बताए थे मैंने कल आपको। ठीक है ना, कौन कौन से पट बताए थे? अंतर आलिंद पट, पहला पट यहाँ पे अंतर आलिंद पट, यहाँ पे दूसरा पट अंतर निलय पट, यहाँ पे आलिंद निलय पट। तो बताओ तीनों पटों में से, अब इतना बताओ पटों पे पाए जाते कौन सा पट होता है जहां पर पाया जाता है फोसा ओवेलिस एक छिद्र? बताओ। फोसा ओवेलिस पाया जाता है भाई हमारे आलिंद वाले पट पे। ठीक है ना, आलिंद आलिंद पट पर पाया जाता है, अंतर आलिंद पट पर। ठीक है, और भी क्वेश्चन में पूछता लेकिन आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो ठीक है। हम कल जो है ये जो टॉपिक है उसको हम पूरा कर लेंगे। हृदय चक्र, तो ये तो हृदय स्पंदन था, थोड़ा छोटा टॉपिक था। कल का टॉपिक थोड़ा और बड़ा होगा, शायद 1 घंटे ज्यादा लग सकता है। हृदय का हृदय चक्र एक प्रश्न आएगा भाई आपके पेपर में, यहाँ से कंप्लीट है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हृदय से क्वेश्चन आएगा, इसलिए हृदय को ढंग से पढ़ भी लेना, याद भी कर लेना आप लोग। ठीक है, आज की क्लास में इतनी लूंगा, क्योंकि क्या है कि दूसरा टॉपिक शुरू करे उससे पहले क्या है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। वो 1-1.5 घंटे का टॉपिक है, इसलिए उसको आज शुरू नहीं करेंगे। छोटा टॉपिक था, आप इसको याद करना। देखो आज जाकर के आप पढ़ना, जो मैंने बताया वही बातें हैं, बस केवल आप बिल्कुल 2-4 बातें लिखने में, एक पेज बनेगा, बोलने में आधा मिनट 2 मिनट भी लगेंगे आपको। सबसे पहले आवेग होता है, याद रखना, सबसे पहले आवेग ऐसे नोट में आता है। देखो बोल रहा हूँ मैं, टाइम 2 मिनट में हो जाएगा पूरा, एक बार भी चलो। आवेग होता है ऐसे नोट में आता है। ऐसे नोट क्या होती है? ऐसे नोट एक ऐसी गुंडी होती है, चपटी सी छोटी सी, जिसमें जो किसकी बनी होती है? संकुचनशील तंतुओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ऐसे तंतुओं की बनी होती है जिनमें संकुचनशीलता का अभाव नहीं होता, अभाव होता है, वह खुद संकुचित नहीं होते। उसके बाद इसकी जो कोशिकाएं होती है वो स्व उत्तेजित होती है, यानी उसमें खुद में उत्तेजना पाई जाती है। यहाँ से आवेग चले जाते हैं किस पे? एवी नोड पे, जो कहाँ होती है? जो दाएं आलिंद में स्थित होती है, बिल्कुल अंतर आलिंद पट के पास या अंतर निलय पट के पास कोने में होती है मंद। वहां से आवेग चले जाते हैं हिचके बंडल में, हिचके बंडल से आवेग चले जाते हैं कहाँ पर? कहाँ पर चले जाते हैं? पुरकिंजे के तंतुओं में, और पुरकिंजे के तंतु इन आवेगों को नीले में भेज देते हैं। जैसे आवेग होते हैं नीले में जाते हैं, नीले संकुचित होते हैं, नीले से ब्लड चला जाता है किसके पास? नीले से चला जाता है कुकुल धमनी में, कुकुल धमनी से लंग्स में, लंग्स में शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध होने के बाद ये चला जाएगा हमारे बाएं आलिंद में आ जाएगा, शुद्ध होकर के बाएं आलिंद से रखता है वापस किसमें? दीवलन कपाट के खुलने से किसमें? नीले में, नीले से वापस महाधमनी के माध्यम से अंगों में पहुंच जाएगा। तो स्पीड से आप ऐसे याद करो। आज की क्लास तो इतनी रहेगी भाई, टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लिया करो। वैसे बच्चे कर लेते हैं, 4-5 बच्चे तो करते हैं। ठीक है ना? क्या हो गया भाई?